नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे और इसकी आपकी 3 क्लास हो चुकी है। पिछले वाली क्लास में हमने अपना जो सक्सेसिव मेथड है उसको हमने सीखा, फिर इसके बाद जो उसी में पास और फेल से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन बनता है उस टाइप को भी हमने कल की क्लास में सीख लिया। और आज की इस क्लास में अब हम जो आपका प्राइस और कंजम्पशन पर जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है या फिर आपका जो इनकम और जो एक्सपेंडिचर पर से जो रिलेटेड जो इसमें क्वेश्चन बनता है उसको हम करना सीखेंगे। तो आज की इस क्लास में लगभग हम अपना 2 टाइप्स को कवर कर लेंगे और आपका जो है टॉपिक है लगभग कल कंप्लीट होगा। तो चलिए देखिए आज की इस क्लास का सबसे पहले पहला वाला आप इसमें टाइप्स को समझिए। इसमें जो टाइप्स फर्स्ट है यह किस पर बेस्ड है, आपका प्राइस। इस प्रकार से इसको लिख लीजिए, प्राइस मूल्य, कंजप्शन, इसको कहते हैं हम खपत। देखो सबसे पहले एक चीज आप समझिए, जो आपका मूल्य है यहाँ पर प्राइस और कंजप्शन जो है इन दोनों में संबंध क्या होता है उसको आप यहीं पर देख लो कि जो प्राइस है हमेशा प्रोपोर्शन होता है 1/में कंजप्शन के, या फिर आप कह सकते हो कि जो कंजप्शन है यह आपका प्रोपोर्शन होता है 1/में प्राइस के। इनमें यही रिलेशन होता है। अब देखिए इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आप देखिए कोई वस्तु खरीद रहे हैं, अगर यहाँ पर देखो कोई वस्तु, क्या आप यहाँ पर जैसे समझो कि देखो जैसे आप यहाँ पर चीनी खरीद रहे हो, जैसे आपने यहाँ पर चीनी खरीदा, इसका प्राइस हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर आपने सबसे पहले चीनी खरीदा अगर 20 रुपये में, ठीक, आपने चीनी खरीदा 20 रुपये में। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि अगर इस चीनी में अगर इस चीनी में अगर 5 रुपये और बढ़ा दिया जाए, इस चीनी की कीमत को अगर 5 रुपये और बढ़ा दिया जाए तो यह चीनी कितने की आप खरीदेंगे, फिर 25 रुपये में खरीदेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको बताना इससे खपत क्या होगी, जब पहले आप चीनी खरीद रहे थे 20 रुपये में, अब बाद में आप चीनी खरीद रहे हो कितने में, 25 रुपये में, तो यहाँ पर आपकी खपत क्या होगी, जस्ट इसी का क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन में उल्टा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/20। सबसे पहले इसको रेशियो को आप सही कर लो। देखो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 में कितना हो जाएगा 25। तो इसका उल्टा लिख दो आप यहाँ पर, 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 5 रेशियो हो जाएगा 4। यह आपका हो जाएगा खपत का रेशियो। कंजप्शन का जो इसमें रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 रेशियो 4 आ जाएगा। इसको हम कैसे लिखें, देखो यहाँ पर जैसे प्राइस था, प्राइस का उल्टा क्या हो, देखो प्राइस जो बराबर किसके होगा, 1/में कंजप्शन के। तो यहाँ पर कंजप्शन जो है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते थे, या तो हमने देखो डायरेक्ट कर दिया इसका आंसर, लेकिन इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते थे कि 4 को लिखेंगे हम 1/4 उल्टा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा प्राइस का उल्टा क्या, प्राइस प्रोपोर्शन किसको हो जाएगा, 1/में कंजप्शन के। कंजप्शन बराबर फिर क्या हो जाएगा, 1/में प्राइस। तो 1/में हमने क्या कर दिया, प्राइस को, फिर हम लगाया प्रोपोर्शन, ये हो जाएगा 1/5। तो किसी भी संख्या को अगर हम रेशियो में लिख रहे हैं तो उसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, उसको हम हमेशा नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, इंटीजर के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 5 का हम इंटू करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले देखो इन दोनों का एलसीएम लेके हम इसमें इंटू कर देंगे। 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। 20 का दोनों में इंटू कर दें तो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा सबसे पहले ऊपर 20/4, तो बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। यहाँ पर कितना आ गया, 5 रेशियो 20। जब 20/5 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। यही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर। इसको हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, किसी को आप उल्टा करके लिख दोगे तब भी आंसर सही होगा। अगर देखो साइड में कुत्ता है जो पाला गया, बहुत तेज भौंकता है, अगर उसकी आवाज़ आएगी तो आप लोग परेशान ना होना, ठीक, क्योंकि मैं इस समय घर पे हूँ, नहीं घर पे भी है लेकिन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो आपका मेन जो स्टूडियो आपका यही है। लेकिन साइड में कुत्ता पाला गया वो बहुत ज़्यादा भौंकता है, और इस समय भी देखो उसकी आवाज़ अगर आएगी तो आप लोग परेशान ना होना, यहाँ पर आप लोग ध्यान देना। देखो तो हमने देखो इसको इस प्रकार से लिखा। अगर इसके बजाय अगर यहाँ पर देखो, अगर इसका प्राइस देने के बजाय अगर इसकी खपत दे दे, कि अगर एक परिवार की जो खपत है अगर उसका रेशियो ना दे के अगर इस प्रकार से कह दे कि अगर इस परिवार की जो खपत है पहले अगर 100, देखो पहले अगर इसकी खपत 100 रुपये की थी, ठीक, पहले इस परिवार की जो खपत है अगर 100 की थी और बाद में कितना हो गया, 150 हो गया, बाद में कितना हो गया, 150 हो गया। तो अगर यहीं पर आपको बताना हो कि इसके प्राइस का जो रेशियो वह क्या होगा, प्राइस का रेशियो, अगर पहले एक परिवार की खपत 100 थी और बाद में 150 हो गए तो इसका सबसे पहले निकाल देंगे रेशियो, 0 0 होगा कैंसिल, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। इसी का उल्टा कितना हो जाएगा, 3/2। यही आपका हो जाएगा इसमें इसके प्राइस का रेशियो।
अभी देखो जिन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा, अभी जब इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, कम से कम इस पर हम 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, देखो इससे कम नहीं करेंगे, जिससे आपका जो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको पहले आप नोट कर लो, फिर इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको नोट करो। चलो देखो आप आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड, आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर देखो करवाया जाएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप लोग उसका आंसर भी करेंगे। देखो आप लोग आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको केवल आप ध्यान से समझो। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है कि चीनी की कीमत अगर 35%, देखो चीनी की कीमत 35% बढ़ जाती है, एक परिवार को चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में वृद्धि ना हो। व्यय का मतलब यहाँ पर क्या होगा, उसके कंजप्शन में वृद्धि ना हो। देखो ध्यान, सबसे पहले क्या था, देखो जो चीनी की प्राइस है उसमें कितने की वृद्धि कर दिएगा, 33% की। 33 बोला ना कि 33 बोला है, जब 33% की इसमें क्या कर दिया यहाँ पर वृद्धि, 33% की वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा, जो 33 बटे में कितना हो जाएगा 100। जो नीचे वाला जो वैल्यू होता है हमेशा पर क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, यानी कि क्या हो गया आपका मेन प्राइस। क्या हो गया मेन प्राइस, और यह हो गया इसमें वृद्धि। तब यहाँ पर देखो प्राइस का सबसे पहले आप रेशियो लिखो। इसमें क्या बोला, इसके प्राइस में 33% की वृद्धि हो गई। पहले इसके प्राइस कितना था, 100 था, इसमें 33 की जब वृद्धि हो गई यानी कि कितना हो गया होगा 133। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या बोला, उस परिवार को अपनी खपत में कितने की कमी करनी चाहिए, जिससे इसमें क्या बोला है, ताकि उसके जो व्यय में कोई भी वृद्धि ना हो। ठीक, ताकि उसके जो इसमें क्या बोला था, ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर जो खर्च है उसमें कोई वृद्धि ना हो। तो यहाँ पर देखो अब इसके कंजप्शन का हम यहाँ पर रेशियो लिख सकते हैं। क्या होगा, अगर इसको हम डिवाइड करना चाहें, डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ पर देखो यह कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 133, और यह कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर 110। अब इससे आप समझो, जब यह 100 रुपये में चीनी को खरीदता था तो खपत कितने की होती थी, 133 की। पहले ये देखो पहले वाला है ना, और यह आपका है बाद वाला, समझो ध्यान से आप। जब इसमें क्या बोला है, देखो जब चीनी की कीमत 100 थी तब खपत कितने की हो रही थी, 133 की। और जब चीनी की कीमत को 33% बढ़ा दिया गया, यानी कितना कर दिया गया, 133 कर दिया गया, तो उसी खपत को हमने कितना कम कर दिया, 100 कम कर दिया, जिससे उसके खर्च में कोई भी वृद्धि ना हो। तो इसका मतलब देखो पहले कितना था, 133 था, बाद में कितना हो गया, यहाँ पर 100 हो गया, यानी कि हमने कितने की कमी कर दिया। इन्हीं दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, कितने की हमने कमी कर दिया, 33 की। हमने यहाँ पर क्या किया, 33 का हमने कमी कर दिया। तो यह जो कमी हमने लिखा यहाँ पर कितना हो गया, इसके व्यय में हमने, इसके कंजप्शन में हम कितनी कमी किया, 33 का। अब इसको बदलेंगे परसेंटेज में, 33 गुणे में यह हो जाएगा आपका 100 बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर यह कितना है, 133, क्योंकि पहले से कंपेयर किससे कर रहा है, बाद में यह हो गया 100, पहले कितना था 133, का बटे में कितना हो जाएगा 133। अब आप लोग इसी को सॉल्व कर दो, जितना आएगा वही हो जाएगा परसेंटेज में उसका आंसर। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। अब चलो देखो, अभी देखो ये क्वेश्चन जिनको नहीं सोने वाले क्या करेंगे, वीडियो के ऊपर पॉज करके पीछे जाके फिर इसको देखेंगे। ठीक, या फिर अब आगे चलो, देखो अभी आपको देखो ये समझ में आ जाएगा इसको हमने कैसे सॉल्व किया, और इसका आंसर लगभग आपका आएगा 24.8%। ठीक, इसको आप लोग सॉल्व करके चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, हालांकि इस पर हुए खर्च में
12% की वृद्धि होती है। इसकी खपत में होने वाले प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अभी। सबसे पहले जो वस्तु कीमत है तो दिया नहीं है, तो देखो इसको ऐसे समझो, अगर वस्तु कीमत को अगर हम ले लें, अगर 100 है, अगर वस्तु कीमत को ले लें अगर हम 100 है, तो इसमें क्या बोला है कितना कर दिया जाए, सबसे पहले 28% की इसमें वृद्धि कर दिया। इसमें जब 100 में 28% की वृद्धि यानी कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। ठीक, फिर आगे इसमें क्या बोला है, इस पर हुए खर्च में 12% की वृद्धि कर दी जाए। इस पर जो खर्च हुआ है उसमें 12% की वृद्धि किया जाए, यानी कि 100 का 112 फिर कर दो, कितना हो जाएगा, 112। ठीक, अब देखो इस आगे क्या पूछा है इसमें, इसकी खपत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। कितना है, देखो इन दोनों में देखो डिफरेंस इनका कितना आ गया, 128 और 112 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 इसमें से माइनस हो जाएगा 6, यहाँ पर बचा कितना, एक में से एक जाएगा, कितना आएगा 16। 16 गुणे में 16 की इसमें क्या हुआ है, कमी हुआ है। पहले 128 था, बाद में कितना हो गया यहाँ पर, बाद में यहाँ पर हो गया 112, तो यहाँ पर कितना हो गया, कमी इसमें हो गया, 16 की इसमें कमी आ गया। तो आप क्या करो, जो है 16 की कमी आए इसको बदल दो परसेंटेज में, 16 गुणे में कर दो आप 100 बटे में कितना हो जाएगा, 128। यह क्या हो जाएगा, परसेंटेज में आपका हो जाएगा कमी। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, देखो 4 से इसको अगर डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, देखो देखो 25 चौक का हो जाएगा 100, 4 3 हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 16 का नाम 16, 16 दूनी हो जाएगा 32, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 12.5% की इसमें क्या हो गया, कमी हो गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन देखो इस क्वेश्चन को हम अलग वाले मेथड से भी सॉल्व करेंगे, या तो आपका होगा इसमें फर्स्ट मेथड, या तो आपको बताया नहीं कि देखो सेकंड वाला मेथड जो इसमें है। क्वेश्चन में सबसे पहले बोला क्या है, इसको देखो, सबसे क्वेश्चन में बोला है कि इसकी कीमत में 28% की वृद्धि की जाती है। जब देखो 28% की इसने वृद्धि की बात कर दी है, 28% की वृद्धि की जब इसने बात कर दी इसमें, इसके प्राइस में देखो, तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका मेन हो जाएगा 100, इसके बाद 28% जब वृद्धि की बात किया तो इसमें कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। लगा दो रेशियो। जब यहाँ पर देखो ये कितना हो गया, समझो ध्यान से इसको आप, इसका प्राइस देखो कितना है, पहले था 100, जब इसमें 28 की वृद्धि हुआ कितना हो गया, 128, तो इसके कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा, इसी का उल्टा 128 यहाँ पर आ जाएगा। रेशियो लगाओ, यहाँ पर कितना हो गया, 100। यह पहले का था और यह बाद का है, क्योंकि जब 28% की वृद्धि के बाद का है। अब आगे जो क्वेश्चन बोला उसको देखो, क्वेश्चन में फिर क्या बोल दिया है, क्वेश्चन में आगे बोल दिया कि इस पर हुए खर्च में 12% की वृद्धि। देखो खपत कितने की हुआ, फिर पहले यहाँ पर देखो जो खर्च जो लग रहा था पहले, जिसमें 100 रुपये में कितना का यहाँ पर इसका खर्च हो रहा था, 128 का हुआ। जब इसने प्राइस को बढ़ा दिया 128, तो इसमें कितने का खर्च हो गया, 100 का। लेकिन इसने क्या किया, जो खर्च है खर्च में भी 12% की वृद्धि कर दिया। जब इसमें 12% की वृद्धि करेगी यानी कि कितना हो गया, 112 हो गया। कितना हो गया, 112। इसमें भी क्या किया है, 12% की वृद्धि किया, क्वेश्चन में बोला है, तो कितना हो गया, 112। तो अब देखो पहले कितना था, 128, अब कितना हो गया, 112। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 16। 16 गुणे में कितना हो जाएगा, देखो कमी ही ना हुआ, पहले 128 था, 12% की वृद्धि के बाद भी यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी ही हो रहा है। तब भी यहाँ पर देखो कितने की कमी, 16 की कमी, 16 गुणे हो जाएगा 100 बटे में हो जाएगा 128, बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12.5% की कमी। अब जिसको इस मेथड से लगे सही वो इससे सॉल्व करो, जिसको यह वाला मेथड अच्छा लगा वो इससे सॉल्व करो, जिससे आपका मन करे। अब आप लोग जरूर यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि इसमें से आपको कौन सा मेथड इजी लगा, इसको नोट करो। और अब चलो देखो अगला क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि चीनी के मूल्य में 15% छूट के बाद अरोड़ा राय 272 में 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदती है। प्रति किलोग्राम चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करो। घटने के बाद इसके 1 किलोग्राम में कितने की
कमी किया यानी कि घटा हुआ मूल्य क्या है। देखो सबसे पहले इसमें क्या आपको निकालना है, कितना टोटल घट गया, मूल्य कितना घटा हुआ है। इसके बाद 1 किलोग्राम का मूल्य जो घटा हुआ मूल्य वह कितना है, वही आपको इसमें आंसर करना है। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है बोला स्टार्टिंग में, इसको देखो, बोला है कि चीनी के मूल्य में 15% छूट के बाद, जब देखो 15% छूट को यानी डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब क्या किया, इसमें कमी किया। फ्रैक्शन में बदलो, कितना हो जाएगा 15 बटे में कितना हो जाएगा 100, इसको डिवाइड करो 5 से हो जाएगा 15, या 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, कितना हो गया 20। कमी किया यानी कि हो गया माइनस, या देखो हो गया इसका मेन प्राइस, प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा 20 पहले था, 3 की कमी कर दिया, कितना हो गया 17। खपत कितना हो जाएगा इसी का उल्टा, 17 रेशियो कितना हो गया 20। अब आप लोग यहाँ पर मत कहना कि यहाँ पर हमने इसको उल्टा क्यों कर दिया, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपको बताया गया जो इसमें प्राइस और कंजप्शन में जो रिलेशन होता है वह क्या होता है, प्राइस प्रोपोर्शन होता है 1 बटे में कंजप्शन के, या फिर कंजप्शन जो है प्रोपोर्शन होता है 1 बटे में प्राइस के, ये आपको स्टार्टिंग में बताया गया। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर इसके बाद बोला है कि 272 में 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदा। देखो अधिक चीनी खरीदा, अब समझो ध्यान से, 20 में 17 लेके आता था और इसके बाद जब इसमें 15% की कमी किया गया, इसका मतलब कितना हो गया 17, 17 में कितना लेके आ रहा है 20, कितना ज़्यादा लेके आ रहा है 17, कितना है 20 है, पहले 17 लेके आता था, आप कितना लेके आ रहा है 20, पहले 17 लेके आता था, आप कितना लेके आ रहा है 20, तो यानी कितने की वृद्धि इसमें हो गया, 3 की वृद्धि हुआ। और क्वेश्चन में दिया है कि कितना किलोग्राम अधिक ये चीनी लेके आया, 6 किलोग्राम, तो वृद्धि किसके बराबर हो जाएगा 6 के, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 6 बटे में हो जाएगा 3 बराबर कितना आ जाएगा 2 के। तो अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आ गया 2 के, तो आगे जो बोला इसमें प्रति किलोग्राम चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या होगा। सबसे पहले देखो नया वाला तो मूल्य हम निकालेंगे घटने के बाद, जब यहाँ पर प्राइस घट गया तो कितना है, हम इसने लिया 20, देखो इस प्रकार से इसने 20 लिया, तो इसका मतलब जब एक बराबर है कितने के 2 किलोग्राम के, तो 20 बराबर नया वाला, घटने के बाद कितना इसने लिया 20 लिया, तो 20 बराबर किसके हो जाएगा 20 गुणे में हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 हो जाएगा, 40 किलोग्राम इसने लिया, खरीदा कितना 40 किलोग्राम। अब देखो इसने खरीदा कितना 40 किलोग्राम, अब इसके बाद इसने जो टोटल खरीदा है कितने में खरीदा 272 रुपये में, इस 40 किलोग्राम इसने कितने में खरीदा 272 रुपये में। देखो 272 रुपये में खरीदा कितना 40 किलोग्राम, 272 पहले दिया, कितना खरीदा 40 किलोग्राम। इसी को आप सॉल्व कर दो, इसमें यह क्या हो जाएगा आपका घटा हुआ नया मूल्य आ जाएगा आपका, ठीक, कितना हो जाएगा घटा हुआ चीनी का नया मूल्य, यही आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो, देखो इसको सबसे पहले आप डिवाइड कर दो 4 से, यही नीचे आ जाएगा 10, ऊपर कितना आ जाएगा 4 छक 24, 4 छक 24 हो जाएगा, और कितना यहाँ पर आप बच गया, यहाँ पर 3, 4 अट्ठे कितना हो गया 32, कितना आ गया 6.8 रुपये प्रति किलोग्राम, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको यह क्वेश्चन जरूर समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही डिटेल में इसको बताया गया, इसको आप लोग नोट करो। चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन रहेगा वह भी इसी कंसेप्ट पर रहेगा, इसको भी आप लोग ध्यान समझना। देखो चलो अभी हम लोग जो यहाँ पर पहला जो टाइप देखा उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इसको देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि गेहूं के मूल्य में 12 सही 1/2% की कमी होने से एक व्यक्ति 280 में 2 सही 1/2 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है। आरंभ में व्यक्ति कितने किलोग्राम गेहूं खरीद पाता था आरंभ में, इसको बताना पहले। सबसे पहले देखो स्टार्टिंग में जो दिया कितना परसेंटेज है कि गेहूं के मूल्य में 12 सही 1/2% की क्या किया, इसमें कमी किया है। इसको पहले बदलो फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन से बदलो सिंपल फ्रैक्शन में, 12 दूनी 24
कितना देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। 12 दूनी 24 से कितना हो जाएगा 25 बटे में कितना हो गया 2%। परसेंटेज घटाएंगे कितना हो जाएगा गुणे में 1 बटे में 100। 25 का नाम 25, 25 का 100 बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे में 8। यह कमी यानी कि ऊपर वाला हो जाएगा माइनस। मेन कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। मेन प्राइस, अब यहाँ पर आप लिखो सबसे पहले प्राइस का रेशियो। प्राइस पहले कितना था 8 था, जब इसमें कितने की कमी कर दिया 1 की कमी किया कितना आ गया 7। तो यहाँ पर इसका कंजप्शन कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 7, रेशियो कितना हो जाएगा 8। खपत भी इसका पता चलेगा और इसका प्राइस भी पता चलेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला सबसे पहले 280 रुपये में 2 सही 1/2 किलोग्राम अधिक गेहूं पाता है। कितना अधिक पाता है 2 सही 1/2। यहाँ पर पहले 7 पता, 7 कितना पा रहा है 8, यानी कितना 1 की वृद्धि। तो किसके बराबर हो जाएगा 2 सही 1/2 बराबर कितना आ जाएगा 2 दूना 4 1 5 बटे में कितना हो जाएगा 2 किलोग्राम। अब इसके बाद इसमें क्या बोला है, पूछा है आपसे है इसमें आरंभ में कितना यह पाता था 7। आरंभ में कितना पाता था यह 7, यही तो आरंभ में कितना पाता था 7। 1 बराबर जब 5 बटे में 2 के तो 7 बराबर कितने के हो जाएगा 7 गुणे में हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा 2। 7 25 हो जाएगा यहाँ पर 35 बटे में हो जाएगा 2 किलोग्राम। तो बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 का नाम 2 बचेगा, यहाँ पर कितना 2 का नाम 2 बचेगा 15, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, 10.2 25 हो जाएगा 10, 17 सही नहीं 17.5 किलोग्राम। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। आरंभ में जो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी है यही हो जाएगा सही, इसको भी आप लोग नोट करो। अब चलो देखो पहले वाले टाइप का लास्ट क्वेश्चन, जो पहला टाइप जो हम सीख रहे थे अब तक, इसी का यह लास्ट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला कि राधा अपनी आय से 28% की बचत करती है। राधा जो अपनी आय में 28% की क्या करती है बचत करती है। यदि उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है और बचत में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। सबसे पहले देखो इसने क्या किया, अपनी बचत में इसने अपने बचत में क्या किया 28% की वृद्धि कर दिया। ठीक, जब इसने अपनी बचत में 28% की वृद्धि किया तो यहाँ पर खर्च, जब बचत जब यहाँ पर देखो 28 है तो यहाँ पर इसका खर्च कितना हो जाएगा, इसी का उल्टा, इसका 100 में से माइनस हो जाएगा, कितना यहाँ पर हो जाएगा, यह इसका हो जाएगा 72। ठीक, अब इसके बाद देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला है, देखो आप इतना केवल समझो, जो इसका टोटल जो इनकम रहा होगा वह कितना रहा होगा 100। ठीक, इस 100 में जब इसने 28 की बचत कर लिया तो बचा कितना होगा 72 बचा होगा, यही है। अब आगे इसमें जो बोला है कि यदि उसके व्यय में 25% की वृद्धि की जाए, उसका जो व्यय है उसमें 25% की वृद्धि की जाए, इसमें 25% की वृद्धि की जाए तो कितना यह हो जाएगा, इसी का निकाल दो आप 125%। 125 बटे में कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा यह 25 25 125, 25 चौका 100, 4 का नाम 4, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, 4 का नाम 4, 4 8 हो जाएगा 32, 18 25 कितना हो जाएगा 90। यह कितना आ गया 90 आ गया। ठीक, कितना आ गया 90। अब फिर आगे क्या बोला है 90 आएगा। वृद्धि इसमें पूछा है कितने की वृद्धि केवल हुआ, यहाँ पर वृद्धि हमको लिखना है, 125 का नहीं निकालेंगे, 25 का नाम 25, 25 चौका हो जाएगा 100, इससे जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 18। अब सही है, यहाँ पर हम वृद्धि नहीं कर रहे हैं, केवल वृद्धि निकाल रहे हैं, कितनी वृद्धि होने के बाद वह संख्या होगी 72 से आगे नहीं, केवल इसमें वृद्धि 25% करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितनी वृद्धि हुई 18%, 18 की वृद्धि हो गई। फिर आगे इसमें क्या बोला है, बचत में उसके 30% की, बचत कितना है 28, तो इस 28 के निकालेंगे हम 30%, बटे में कितना हो जाएगा 100। देखो 0 0 कैंसिल, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 3 24 के 4, 10.1 अंक पर लग जाएगा, हासिल कितना 2, 3 दूनी 6, 2 कितना हो जाएगा 8, 8 दशमलव कितना हो जाएगा 4। अब देखो आगे क्या बोला है इसमें, उसकी आय में हुई प्रतिशत वृद्धि, टोटल प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी 18 प्लस में कितना कर देंगे हम, 18 प्लस में 8 दशमलव
देखो 18.0 प्लस 8.4 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 पहले हो गया, 8 देखो 8 8 16 के 6 से लगा 1, कितना आ गया 26, 26.4, यही हो जाएगा परसेंट, क्योंकि इसको जब परसेंटेज में बदलेंगे कितना हो जाएगा, गुणे में 100 बटे में कितना हो जाएगा 100। यही आपका हो जाएगा आंसर। कितने परसेंट की इसमें वृद्धि हुई, 26.4% की इसमें वृद्धि हो गई। इसको नोट करो। अब चलो देखो आप लोग अगला वाला कॉन्सेप्ट, इसमें नेक्स्ट वाला इसमें जो टाइप है। अब आप इसमें देखो पढ़ोगे इनकम, सेविंग और इसमें जो इसका एक्सपेंडिचर होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन। देखो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लो यहाँ पर टाइप सेकंड, आज की क्लास का सेकंड टाइप, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, बचत। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर चलो लिखो इनकम, ठीक, सेविंग और यहाँ पर लिख लो आप एक्सपेंडिचर। हिंदी में इसको लिखेंगे हम आय, बचत, खर्च। अब चलो देखो क्वेश्चन समझो आप। अगर देखो कोई व्यक्ति है, ठीक, अगर उसकी आय, या फिर आप ही देखो आपकी अगर आय यहाँ पर मैं यहाँ पर बता दूं जैसे 100 रुपये है, ठीक, अगर आपकी आय 100 है, अगर आपने इसमें से अगर आपने इसमें से 70 रुपये खर्च कर दिया तो आपके पास बचत कितने की होगी। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आय आपको पता है और खर्च आपको पता है, तो बचत आप निकाल सकते हो। आय को आप माइनस करोगे इसके, देखो खर्च को आप माइनस करोगे इसके आय में से, तो आपका कितना आ जाएगा बचत, 30 की बचत हुई, ठीक। लेकिन अब यहीं पर आपसे बोल दिया जाए कि जो इसकी आय है, इसके आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10 नहीं 20% की वृद्धि, कि इसके देखो आय में अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए और यहाँ पर जो इसका खर्च है, इसके खर्च में भी 10% की वृद्धि कर दी जाए। इसके आय और इसके खर्च में अगर 10% की वृद्धि कर दी जाए तो यहाँ पर इसकी आय कितनी हो जाएगी, इसकी आय हो जाएगी यहाँ पर 120 और इसका खर्च कितना हो जाएगा, इसका इसमें जब हम 10 नहीं, ऐसे नहीं, जब इसका हम 20% जब वृद्धि करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वृद्धि, 20 की वृद्धि हो गई। और यहाँ पर देखो जब इसमें जब हम 10% की वृद्धि करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, 70 में जब हम 10% की वृद्धि करेंगे तो कितने की वृद्धि हो गई, 7 की। अब देखो ध्यान से आप लोग समझो, आपको यह नहीं पता है, अब देखो समझो। हमने सबसे पहले क्या बोला आपको कि अगर आपकी आय 100 रुपये है और आप 70 रुपये खर्च करते हैं तो बचत आपकी कितने की हुई, 30 की हुई। बचत कितने की हुई, 30 की हुई। अगर अब आपसे बोला जाए आप अपने आय में 10% की 20% की वृद्धि कर दो और आप अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर दो, तो आपका जो वृद्धि जो आपके आय में वृद्धि कितने की हो जाएगी, 20 की वृद्धि हो जाएगी। और आपके खर्च में भी कितने की वृद्धि हो जाएगी, 7 की वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि जब हम 70 का निकालेंगे 10% तो 0 0 हो जाएगा, कैंसिल बचेगा यहाँ पर कितना 7। तो यहाँ पर देखो इसके खर्च में कितने की वृद्धि हुई, 7 की, और उसके इनकम में कितने की वृद्धि हुई यहाँ पर 20 की। तो यहाँ पर इसके खर्च में कितने की वृद्धि होगी, 20 में से हम इसको माइनस करेंगे, कितना यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पर इसका खर्च लिखना होगा तो कितना हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे, आ जाएगा आपके यहाँ पर कितना 13 आ जाएगा, ठीक, कितना आ गया 13। अब जो आपका यहाँ पर यह 13 आया है, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में था 13, अब अगर बताना हो ये जो 13 है यह कितना परसेंट हुआ। आप देखो सबसे पहले समझो क्वेश्चन में क्या क्या बोला कि इसके इनकम में 20% की इसमें वृद्धि कर दिया, कितने की वृद्धि हुआ 20 की। इसके खर्च में 7% की वृद्धि कर दिया, कितना हो गया इसका वृद्धि खर्च में 7 की। अब यहाँ पर जब इसका यहाँ पर सेविंग अगर 13 हो गया तो यहाँ पर कितने परसेंट की इसमें वृद्धि हुआ है, वृद्धि या कमी हुआ है। 13 जो है 13 कितना परसेंट हो गया, इस सेविंग का कितना परसेंट हो गया 13। यहाँ पर सबसे पहले देखने पे आपको पता चल रहा है क्या हुआ है, कमी हो गई है।
पहले था 30, अब कितना हो गया 7। इस प्रकार से नहीं समझो, ऐसे समझो। इसका सेविंग कितना हो गया 13, तो 13 यानी कि कितना परसेंट हो गया, 13 यानी कि इसका कितना परसेंट हो गया। इसको निकालेंगे हम, 13 गुणे में कर देंगे हम 100 बटे में कितना कर देंगे, कितना हो गया 30। 0 0 कैंसिल है, कितना आपका हो गया 130 बटे में 3%। या इसका क्या हो गया, इसके सेविंग में जो वृद्धि हुआ है कितना हुआ है 130 बटे में 3%। इसको नोट करो। अभी देखो जब इस पर बेस्ड जब क्वेश्चन करेंगे तो यह आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग परेशान ना होना कि यह पूरा, क्योंकि यह सबको, मुझे भी लग रहा है कि सबको समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पर थोड़ा सा उनको दिक्कत हुआ होगा। लेकिन फिर से इसको समझो। अगर इसके इनकम में अगर हम 20% की वृद्धि करें तो इस कितने की वृद्धि हो गया 20 की। अगर इसके खर्च में हम 10% की वृद्धि करें तो कितने की वृद्धि हो गया, खर्च में 7 की। जब यहाँ पर यह कितना 20 है, यह 7 हो, तो इसका सेविंग कितना हो जाएगा 13। अब यह 13 इसकी बचत का कितना परसेंट है, 13 है इसके बचत का, 130 बटे में कितना हो जाएगा 3%। चलो अब देखो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जब आप देखोगे तब आपको यह जो है बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो जो आपका पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, देखो क्वेश्चन में बोला क्या है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है और उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आपको ही बताना है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखो, देखो इसका इनकम, सेविंग, थोड़ा छोटा ही लिखो, सेव आप लिखना समझ जाना, ठीक। इसके बाद आपका क्या हो गया एक्सपेंडिचर। इसके सबसे पहले बोला है कि अगर इसके वेतन में, देखो विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। देखो अगर इसका इनकम, अगर यहाँ पर देखो 100 है, अगर ये 80 खर्च कर रहा है तो बचा रहा है कितना, 20 बचा रहा है, ठीक। फिर आगे क्या बोला है, उसके वेतन में 25% की अगर वृद्धि कर दी जाए, इसके वेतन में अगर 25% की वृद्धि कर दिया, इसमें इसके वेतन में कितने की वृद्धि, 25% की वृद्धि कर दिया। इस प्रकार से लिखो 25% की अगर इसमें वृद्धि कर दिया तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसके वेतन कितना हो गया 25 हो गया। फिर आगे इसमें क्या बोला है, और उसके व्यय में, व्यय का मतलब क्या हो गया, उसका जो खर्च है एक्सपेंडिचर है उसमें कितने की वृद्धि किया 15 की। इसमें कितने की वृद्धि किया 15 की वृद्धि कर दी। तो कितना हो जाएगा इसका 15 निकालेंगे, 80 गुणे में कितना कर देंगे 15 बटे में कर देंगे कितना 100। देखो जीरो, देखो 20, देखो 20 चौक हो जाएगा 80, 20 25 हो जाएगा 100, 5 का नाम 5, 5 3 15, 4 3 कितना हो जाएगा 12। ये हो गया यहाँ पर 12। जब 15% की वृद्धि हुआ तो इसका एक्सपेंडिचर कितना आ गया 12, और जब इसके इनकम में जब 25% की वृद्धि हुआ तो कितना हो गया यहाँ पर 100। तो इसका जो यहाँ पर सेविंग है वह कितना हो जाएगा, जब इसके इनकम में से जब हम इसके खर्च को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा इसका सेविंग, इसमें जब हम इसको माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 ही आएगा ना, 25 में से 12 माइनस हो कितना आ जाएगा 13। अब आपको इसमें क्या बताना है, लास्ट में देखो पढ़ो, इसमें देखो बताना है कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। पहले बचत थी 20, अब कितना हो गया 13। पहले बचत थी कितना 20 थी, बाद में कितना हो गया 13, तो कितने की वृद्धि हो गया इसमें, सीधे सीधे हम यही लिखेंगे। ये क्या आया है इसमें, इस देखो इसका जो सेविंग है वही आया है, सेविंग में वृद्धि जो है, तो यह हो जाएगा आपका 13 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा 20। उसके बचत में कितने की वृद्धि हुआ 13, वृद्धि पता चल गया आपको, वृद्धि जो हुआ कितना 13 की वृद्धि है। कितने परसेंट की वृद्धि हुआ तो 13 गुणे में 100 बटे में कितना हो जाएगा 20, क्योंकि इसी से हम तुलना करेंगे कंपेयर। देखो 20 का नाम 20, 20 25 हो जाएगा 100, 13 25 कितना हो जाएगा 65। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 65% की इसके सेविंग में हुई है वृद्धि। यही आपका हो जाएगा इसमें आंसर। अब आप लोग बताओ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। जैसा आपका कॉन्सेप्ट था, इसका टाइप था, सेम उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन हो गया। इसको नोट करो। अब सेम इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन,
उसका आंसर आप लोग करना कमेंट। आधा सॉल्व करवा दिया जाएगा, ऐसा नहीं पूरा पूरा आपको सॉल्व करना है कि आप लोग पहले ही हाथ खड़ा कर दो नहीं लगाएंगे। चलो देखो क्वेश्चन में क्या बोला सबसे पहले कि राधा अपनी आय का 25% बचाती है, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि और उसकी आय में 29% की वृद्धि है तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर। इनकम अगर 100 है तो सबसे पहले इसने क्या किया, अपनी आय का 25% इसने बचाया। सेविंग कितना किया, 25 का। जब 25 बचाया तो खर्च कितना कर रही है, इसका मतलब 75 खर्च कर रहे हैं। इसको इसमें से माइनस हम करेंगे। फिर आगे इसमें क्या बोला है कि यदि उसके व्यय में, उसका व्यय जो है खर्च है उसमें 20% की वृद्धि कर दे। 20% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा, 75 गुणे में हो जाएगा 20 बटे में कितना हो जाएगा 100। 25 नहीं हो जाएगा 75, 25 100 का हो जाएगा 100। 4 का नाम 4, 4 25 20 5 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15। कितना हो गया, यह 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। फिर इसके बाद इसमें क्या बोला है, आगे बोला है कि आय में उसकी 29% की वृद्धि कर दे। इसमें कितना की वृद्धि कर दे, 29% की। तो इसका 29 कितना हो जाएगा, यह भी हो जाएगा आपका 29। अब देखो तो यहाँ पर देखो, जब इसका इनकम कितना बढ़ गया 29, खर्च कितना बढ़ गया 15, तो सेविंग कितना हो गया होगा, सेविंग कितना बढ़ा होगा, सेविंग यहाँ पर बढ़ा होगा 29 में से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 में से जब माइनस कर देंगे हम 15 को तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा 4, यहाँ पर बचेगा 1, कितना हो जाएगा 14। 14 की वृद्धि हुआ है तो कितना परसेंट की वृद्धि हुआ, तो ये आपका हो जाएगा कितना 14 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा आपका ये 25। बस आप लोग इसका आंसर करो कमेंट, और सभी को करना कमेंट, जितने लोग देख रहे हैं सबको करना है इसका आंसर कमेंट, क्योंकि देखो पूरा सॉल्व है, बस केवल आपको इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करके इसका आंसर कर देना है। अब तक देखो हमने 3 क्वेश्चन किया और तीनों क्वेश्चन में क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था। अब चलो हम कमी भी देख लें कि जब इसका एक्सपेंडिचर और यहाँ पर इसका जो इनकम है इसमें वृद्धि और कमी अगर करेगा तो इसका जो सेविंग है उसमें कमी क्यों नहीं हुआ, और उस पर बेस भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि कमी कैसे होगा। अब तक तीनों में केवल वृद्धि हुआ है, नोट करो। और यही जो आपका क्वेश्चन है यही इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन और इस क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखो चलो आप लोग, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक लड़की अपनी कमाई का 76% खर्च करती है, यदि उसकी कमाई में 18% की वृद्धि होती है और उसके खर्चे में 25% की वृद्धि होती है तो उसके बजट में कितने % की वृद्धि या फिर कमी होगी। बचत में उससे कितने % की वृद्धि या फिर कमी होगी। देखो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखो इसका इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर। इसके इनकम को अगर ले लें हम 100, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला कि खर्च इसका कितना 76, तो इसका सेविंग कितना हो जाएगा 76 को इसमें माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 24। ठीक, फिर आगे इसमें क्या बोला है, आगे बोला है कि इसकी कमाई में 18% की वृद्धि हो गई, तो यह कितना हो जाएगा इसका 18 ही हो जाएगा, वृद्धि इसमें होता है हो जाएगा 18। फिर इसके बाद आगे क्या बोला है, और इसके खर्च में 25% की वृद्धि हो गई, तो 76 का 25% कितना हो जाएगा 76 गुणे में हो जाएगा 25 बटे में कितना हो जाएगा 100। 25 का नाम 25, 25 100 का हो जाएगा 100। 4 से इसको डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 4 का नाम 4, 4 8 कितना हो जाएगा, नहीं 4 9 कितना हो जाएगा 36। यहाँ पर कितना आ गया 19। इसका एक्सपेंडिचर कितना आ गया 19 आ गया। इसका जो यहाँ पर इनकम है कितना आ गया 18 आ गया। इसका एक्सपेंडिचर 19 और इनकम कितना 18, तो सेविंग क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इसको मिस माइनस करते होते हैं। यहाँ पर सेविंग से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, -1। इसके सेविंग में क्या हो गई, अब कमी हो गई क्योंकि नेगेटिव हो गया। तब कितने की कमी होगी, कितने % की, -1 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा यह 24।
माइनस को हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जब माइनस में इसका आंसर आएगा तो क्या हो जाएगा वहाँ पर कमी। माइनस को हम हटा के लिख देंगे केवल कमी। अब देखो यहाँ पर ये कितना हो गया 24 बटे में कितना, 100 बटे में कितना हो गया 24। और अगर आप ध्यान से इसको समझो तो अगर हम 100 को डिवाइड करते हैं जब हम 25 से तो कितना आता है 4 आता है। 25 चौक तो 100 होता है, लेकिन ये 24 हमको डिवाइड करना है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा इसको आप इस प्रकार से भी कह सकते हो कि इसका आंसर 4 दशमलव समथिंग में कुछ होगा। 4 दशमलव के बाद कुछ और इसमें होगा। तो इसमें ऑप्शन को एक बार आप देख लो क्या है। इसमें जितना भी ऑप्शन है इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है या दिया कितना 4.2, और इसमें चारों में से कोई भी ऑप्शन इसके बजाय 4 दशमलव के फॉर्म में कुछ नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 4.2% की इसमें क्या हो गई है कमी। यही आपका हो जाएगा आंसर। और इसी के साथ जो आपका यह टाइप था यह भी कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप था। और आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि आज इस क्लास में जो 2 आपका इंपॉर्टेंट टाइप्स को करवाया गया आपको समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करो। नेक्स्ट वाली क्लास में आपका डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। और जो आज हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जय हिंद।